अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एजुकेशन जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलें देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रो दूँगी कि एजुकेशन जो है, जिसको उर्दू में हम तालीम कहते हैं। तालीम जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो इल्म से माखूज़ है, कि तालीम अरबी ज़ुबान का जो इल्म से बना है, तालीम। और अंग्रेज़ी में इसको हम एजुकेशन कहते हैं। और अंग्रेज़ी जो है ये लातीनी ज़ुबान के 4 अल्फाज से मिलकर, अंग्रेज़ी में जो एजुकेशन है ये लातीनी ज़ुबान के 4 अल्फाज से मिलकर बना है। और वो 4 अल्फाज कौन से हैं, अब देखते हैं। ये 4 अल्फाज हैं एजुकेयर, एजुसर, एजुकेटम और एजुसो। सबसे पहले है एजुकेयर। एजुकेयर का मीनिंग होता है कि टू ब्रिंग अप, टू नॉरिश, टू रेज, कि परवान चढ़ाना, नशोनुमा करना, उजागर करना, कि बच्चों की सलाहितों की नशोनुमा करना, उनकी सलाहितों को परवान चढ़ाना और उजागर करना। नेक्स्ट है एजूसर। एजूसर की मीनिंग होता है टू ब्रिंग आउट। एजूसर को ब्रिंग आउट भी कहते हैं, लीड आउट भी कहते हैं और ड्रा आउट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो बच्चों की सलाहितें हैं उनका इजहार करना, बाहर निकालना और बरोए कार लाना, ये सब जो है एजुकेशन करती है। नेक्स्ट है एजुकेटम। एजुकेटम है ये क्या करती है, इसका मीनिंग है टू ट्रेन, टू टीच। एजुकेशन जो है ये हमें ट्रेन करती है, टीच करती है। और एजुसो है टू ड्रा आउट, टू लीड आउट। इसका भी मीनिंग है कि ब्रिंग आउट करना, इजहार करना, बाहर निकालना बच्चों की सलाहितों को, बरोए कार लाना और उनको लीड आउट करना, ड्रा आउट करना, उनको डायरेक्शन देना। ये सब काम जो है ये एजुकेशन करती है। इसकी एक हम डेफिनेशन बना लें अगर इन चारों अल्फाज की, तो कुछ यूँ होगी कि एजुकेशन जो है वो एक ऐसा अमल है जो स्टूडेंट की तमाम सलाहितों को उनके हमा पैरों नशर के एक कि उनकी जितनी भी सलाहितें हैं उनको हर लिहाज से उनकी नशोनुमा करना, इस तरह उनकी नशोनुमा करना कि उनकी शख्सियत की तकमील हो सके और उनकी सीरत व किरदार की तामीर व तश्कील हो सके। और सीरत और किरदार की तामीर तश्कील जो है वो एजुकेशन करती है, ताकि हर फ़र्द जो है वो अपने माशरे का एक कामयाब शहरी बन सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजुकेशन के बारे में जो है डिफरेंट राइटर्स ने क्या कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। एजुकेशन के बारे में प्लेटो ने कहा है कि एजुकेशन इज़ अ कैपेसिटी टू फील प्लेयर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। इसके अलावा प्लेटो ने कहा है कि एजुकेशन जो है ये वेलफेयर है फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। की एजुकेशन जो है ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की वेलफेयर करती है। और ये भी कहा है कि एजुकेशन एज अ मीन्स टू अचीव जस्टिस, कि प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन के थ्रू जो है हम जस्टिस भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरिस्टोटल ने क्या कहा है। अरिस्टोटल ने कहा है कि एजुकेशन इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इसमें सफिशेंट साउंड माइंड जो है वो, इसके अकॉर्डिंग, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है साउंड माइंड है कि एक सफिशेंट मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो भी कोई फ़र्द जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में उसके पास एक मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए, एक सफिशेंट मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए। और इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में जॉन डेवी ने कहा है, जॉन डेवी की एक फेमस डेफिनेशन है कि एजुकेशन इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ all those capacities in the individual which will enable them to control his environment and fulfill his responsibility। कि एजुकेशन जो है वो किसी फ़र्द की उन तमाम सलाहितों की डेवलपमेंट करती है जो उसे अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के काबिल बनाती है। नेक्स्ट है कि एक और एजुकेशन की डेफिनेशन जो जॉन डेवी की बहुत फेमस है और बहुत अहम भी है, वो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। कि एजुकेशन जो है ये रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है, कि जैसे जैसे बच्चों के एक्सपीरियंस में इजाफा होता जाता है वैसे ही उसके जो एजुकेशन है वो रिकन्स्ट्रक्ट होती जाती है, कि उसका नॉलेज है वो बढ़ता जाता है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। जैसे कि एक बच्चे को, एक एग्जांपल्स हम फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं तकरीबन, कि जैसे ही एक बच्चे को आग के पास लाया जाए तो अगर उसका आग हाथ जो है आग से टच होकर उसका हाथ जलता है तो इसका ये एक्सपीरियंस उसे हासिल हो जाता है, उसकी लर्निंग हो जाती है कि आग जो है उसके हाथ को जला देगी। तो ये है कि उसके एक्सपीरियंस में इजाफा हो। एजुकेशन जो है
अब उस एक्सपीरियंस को रीऑर्गेनाइज करेगी और रिकन्स्ट्रक्ट करेगी। तो ये है कि एजुकेशन जो है इज रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये डेफिनेशन जो है ये जॉन डेवी ने दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजुकेशन के बारे में सोक्रेटिस ने क्या कहा है। सोक्रेटिस कहते हैं कि एजुकेशन रेफर्स टू डिस्कवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस विच गवर्न्स ह्यूमन कंडक्ट। ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है ये डिस्कवर करती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को। अब इन्होंने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दिए हैं 3, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। ट्रुथ इन्होंने सच्चाई को कहा है कि एक इन सच्चाई होनी चाहिए। ब्यूटी, ब्यूटी ये नहीं कि चेहरे की खूबसूरती, इन्होंने कहा है कि ब्यूटी वो है कि मॉरली इंसान जो है वो अच्छा होना चाहिए। और गुडनेस इन्होंने कहा है जस्टिस को, कि वो तमाम जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जैसे ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, मॉरली गुड होना चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। ये किसी भी विच गवर्न्स ह्यूमन कंडक्ट, ये ह्यूमन कंडक्ट के लिए ये एथिक्स होते हैं जो कि लाजमी है एजुकेशन के अकॉर्डिंग। और एजुकेशन जो है, एजुकेशन ही इनको डिस्कवर करती है कि एजुकेशन हमें बताती है कि ये रूल्स होने चाहिए, ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिससे एक ह्यूमन कंडक्ट जो है वो गवर्न्स की जा सकती है। नेक्स्ट है स्पेंसर। स्पेंसर कहते हैं कि एजुकेशन जो है प्रिपरेशन फॉर कंप्लीट लाइफ। ये कहते हैं कि एजुकेशन हमें पूरी ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट है टी टॉयमेंट। टी टॉयमेंट कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मेच्योरिटी। कि एजुकेशन जो एक प्रोसेस है जो हमें इन्फेंसी से मेच्योरिटी की तरफ लेके जाता है, और हर लम्हा पे हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, हर स्टेज पे, हर लेवल पे हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोड्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन। कहीं पे ये वर्ड दिया होता है कि मोड्स ऑफ एजुकेशन, कहीं पे दिया होता है ये टाइप्स, तो इसके लिए दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मोड्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले है फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ये तीनों एजुकेशन की मोड्स और टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज़ लिंक्ड विद स्कूल्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। A formal education program is a process of training and developing people in knowledge, skills, minds and character in a structured and certified program. ये कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो है इसका लिंक जो है स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के, कि बाकायदा तौर पर किसी अदारे में जाकर हम हासिल करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम जो होते हैं ये एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेनिंग की जाती है, डेवलपिंग की जाती है लोगों के नॉलेज और स्किल्स की और माइंड की और करेक्टर की, इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड सर्टिफाइड प्रोग्राम की। उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। जैसे आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिसके बाद हमें सर्टिफाइड किया जाता है कि हमें एक डिग्री, एक सनद दी जाती है कि हमने इस चीज़ में हमने तालीम हासिल कर ली। जैसे बीए कर लिए तो उसके बाद एट द एंड हमें एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हमने ये डिग्री हासिल कर ली है। अब इसके हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले ये है कि प्लान विद पार्टिकुलर एंड्स, कि ये एक प्लान वे में होती है, कि इसको सबसे पहले इसको प्लान किया गया होता है, इसका टाइम टेबल, इसके एवरीथिंग जो है वो जो मैनेजमेंट है स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, वो सब कुछ प्लान होता है। सेकंड टॉपिक है कि लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, कि इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इतने से इतने बजे तक हमने उस अदारे में पढ़ना है। जैसे स्कूल्स की टाइमिंग होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की टाइमिंग होती है कि आपने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपने जाना है। नेक्स्ट है कि वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक करिकुलम, कि एक वेल डिफाइंड और सिस्टमेटिक करिकुलम होता है कि हमें अगर स्कूल कॉलेज लेवल पे है तो हमें बुक्स दी जाती हैं, अगर यूनिवर्सिटी लेवल है तो उस पर हमें नोट्स और आउटलाइंस वगैरह दी जाती हैं कि ये आप लोगों का सिस्टमेटिक करिकुलम है, इसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है कि गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स, कि इसमें स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो हमें नॉलेज देते हैं, मुख्तलिफ टीचिंग मेथड के थ्रू हमें पढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, कि इनमें डिसिप्लिन वो है स्ट्रिक्ट होता है कि हर एक ने उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, चाहे टीचर्स हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने उस अदारे के रूल्स को फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 6 है इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम, के क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा जो क्लासरूम के बाहर जो है एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, जैसे डिबेट्स, ड्रामा, प्लेज और कुछ स्पोर्ट्स वगैरह जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं।
ये सब चीज़ें वो कहते हैं कि एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ वेरी सेम एज फॉर्मल एजुकेशन। वे कहते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये सेम है फॉर्मल एजुकेशन के साथ, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इन एजुकेशन एन इंडिविजुअल गेट्स एजुकेशन प्रॉपरली आफ्टर अटेंडिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वे कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन में तो एक इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपरली क्लासेस को अटेंड करता है, लेकिन जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है इसमें एजुकेशन तो दी जाती है, हर चीज़ प्लान भी होती है, लेकिन विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। कि फॉर्मल में हर चीज़ प्लान होती है, करिकुलम भी होता है, टीचर्स भी होते हैं, और हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाके तालीम हासिल करते हैं। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में नहीं होता ऐसा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हर चीज़ प्लान होती है, टीचर्स भी होते हैं, लेकिन आपने किसी अदारे में जाकर बाकायदा क्लासेस नहीं अटेंड करनी होती। इसके एग्जांपल्स है कि ओपन यूनिवर्सिटी, AIU और स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जो है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि हमने घर बैठ के वो तमाम डाटा, वो तमाम नॉलेज जो यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड कर रही है वो हमने पढ़ना होता है, लेकिन हमने बाकायदा क्लासेस नहीं अटेंड करनी होती, बाकायदा हमने उस अदारे में जाना नहीं होता डेली। तो इसके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि आउटसाइड द रियलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ये कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन की तरह ही है, लेकिन जैसे फॉर्मल एजुकेशन में क्लासेस होती हैं उस तरह का माहौल नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, कि इसे कॉन्शियसली और डेलिब्रेटली जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ होमोजीनियस ग्रुप, कि होमोजीनियस ग्रुप के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है सर्विंग द नीड ऑफ आइडेंटिफाइड ग्रुप। तो ये थे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये एक जर्नल टर्म है फॉर एजुकेशन आउटसाइड अ स्टैंडर्ड स्कूलिंग सेटिंग। कहते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन एक जर्नल टर्म है जो कि स्कूल सेटिंग से बाहर की बात है, कि इसमें कोई स्कूल सेटिंग नहीं होती। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इम्बाइब्स एटीट्यूड, डेवलप स्किल्स, कल्टिवेट वैल्यूज़, एक्वायर नॉलेज विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। वे कहते हैं कि इसमें वो तमाम चीज़ें बच्चा सीख रहा होता है, स्किल्स भी वो सीख रहा होता है, वैल्यूज़ भी कल्टिवेट हो रही होती हैं उसमें, नॉलेज भी वो एक्वायर कर रहा है, लेकिन विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। कि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्कूल सिस्टम नहीं होता, कोई करिकुलम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये बच्चा अपने घर, फैमिली, मोहल्ला, इन सब चीज़ों से सीखता है। तो इसके करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये इंसिडेंटल होती है, कि कहीं भी वो कुछ भी सीख सकता है। नाइदर प्री प्लान्ड नॉट डेलिब्रेट, कि ना तो इसमें कोई प्लान किया जाता है इसको, नॉट डेलिब्रेट, कि इसमें कोई प्लान नहीं होता, कि ना ही कोई सिस्टमेटिक वे में आपको बताया जाता है कि आपने ये करना है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। नॉट इम्पार्टेड बाय एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, कि कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपको नहीं सिखा रही थी, जैसे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में है कि कुछ ट्रेंड लोग जो होते हैं वो आपको सिखा रहे होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप घर से, स्कूल से, किसी बड़े से कुछ भी आप सीख सकते हैं। नॉट प्रिस्क्राइब्ड टाइम टेबल और करिकुलम, इसमें कोई टाइम टेबल और जो है करिकुलम भी नहीं होता। मे बी नेगेटिव एजुकेशन आल्सो, ये आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव एजुकेशन का जो आंसर है वो कौन से मोड या कौन सी टाइप ऑफ एजुकेशन में है। तो ये है इनफॉर्मल एजुकेशन में। इस इनफॉर्मल एजुकेशन में ये होता है कि हम नेगेटिव एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। नेगेटिव एजुकेशन ये है कि बच्चा जब घर से, स्कूल से, मोहल्ले से सीखता है तो वो जाहिर है कि उसमें कुछ ना कुछ हमारे मुआशरे में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी सीख रहा होता है। अब हम उस पर ये बैन तो नहीं कर सकते कि आप ये सीख सकते हो, आप ये नहीं सीख सकते। बच्चा जो है वो बड़ों को कॉपी करता है, जो उसके माहौल में हो रहा है वो उन सब चीज़ों को कॉपी करता है। तो नेगेटिव एजुकेशन को भी वो सीख सकता है, वो गलत चीज़ें भी सीख सकता है। कि अगर हम ये सोचें कि वो माहौल से सीखता है तो वो माहौल में जो मुख्तलिफ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उनको भी सीख सकता है। तो ये थे हमारे आज का हमारा एजुकेशन का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा फॉर्मल एजुकेशन, हमने पढ़ा एजुकेशन, उसकी जो डिफरेंट डेफिनेशंस थी, और मोड्स ऑफ एजुकेशन जो हमने पढ़े।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।